क्या आप जानते हैं कि प्रत्येक घर की रसोई में मिलने वाली छोटी सी लवंग जो आपकी जिंदगी की बड़ी से बड़ी समस्याओं को सुलझा सकती है। हाँ, वही लवंग जो आपके खाने का स्वाद बढ़ाती है। वह आपके जिंदगी का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ आपके भाग्य का ताला भी खोल सकती है। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। लवंग यानी लौंग सिर्फ एक मसाला ही नहीं है, यह एक बहुत ही उपयोगी वनस्पति के रूप में जाना जाता है। इसे आयुर्वेद में तो बड़ा ही महत्व दिया गया है, लेकिन वनस्पति तंत्र और ज्योतिष के जगत में इसको बहुत ही उपयोगी पाया गया है। लवंग में एक ऐसी ऊर्जा निहित होती है, एक ऐसी एनर्जी होती है, एक ऐसा पावर होता है जो आपके अंदर की नकारात्मक शक्तियों को खींच करके आपके अंदर सकारात्मक शक्तियों को भर देता है। लवंग का उपयोग करके आदमी अपनी जिंदगी की बड़ी से बड़ी खुशियों को प्राप्त कर सकता है, बड़े से बड़े कष्ट को दूर कर सकता है। आइए इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि लवंग का उपयोग करके अपनी ज़िंदगी को कैसे बदल सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ आसान और प्रभावशाली उपाय जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको समस्याओं की तरफ ले चलूँ, उपाय की तरफ ले चलूँ, एक छोटी सी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ महीने पहले एक महिला मेरे पास आई थी। उसके पति आईटी कंपनी में बहुत अच्छी सर्विस कर रहे थे, बहुत अच्छी तनख्वाह थी और उनको लगा था कि हमारा जीवन अब खुशहाल हो गया है, क्योंकि नौकरी बहुत अच्छी थी, तनख्वाह बहुत अच्छी थी। उन लोगों ने उसके भरोसे एक फ्लैट बुक कर लिया जिसकी ईएमआई आसानी से जा रही थी, कार ले लिया अपने हिसाब से, बच्चे का एडमिशन अच्छे स्कूल में करवा दिया। लेकिन 1.5 साल बीतने के बाद वो महिला बता रही थी कि अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पति को कंपनी से निकाल दिया गया लेटर दे करके, और स्थिति ये हो गई है गुरुजी पिछले 3 महीनों में कि हमने सेविंग किया नहीं, इसलिए स्थिति दयनीय हो गई और हम लोग इतनी खुशहाल भरी ज़िंदगी जीते थे और आज बहुत ही तकलीफ़ में है, क्योंकि ईएमआई गाड़ी की भी नहीं जा रही है, बैंक वाले आ रहे हैं, घर का लोन नहीं दिया जा रहा है, बैंक वाले आ रहे हैं, बच्चे की फीस तक नहीं जमा हो पा रही है। जिन्हें हम मदद करते थे उनसे आज हमें पैसे लेकर के अपने घर का खर्च चलाना पड़ रहा है। तो हमने उनकी पत्रिका देखी। पत्रिका में समय तो बहुत ही खराब आ चुका था, क्योंकि उन्होंने ये सोचा था कि हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल निकलेगी, लेकिन समय का ध्यान नहीं दिया। इसलिए एक बात और ध्यान में रखिए कि अच्छा समय चल रहा हो तो भी आप लोगों को चाहिए कि आने वाला समय कैसा है उसकी जानकारी ज़रूर ले लेनी चाहिए। अब इसके साथ ही मैंने उस महिला को सांत्वना दी। सांत्वना देने के बाद में ग्रहों की स्थिति देख करके मैंने कुछ उपाय दिए, और उस उपाय में एक उपाय ये भी था कपूर और लवंग का, जो मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी प्रकार के धन का संकट अगर आपके परिवार पर आ गया है, आपका परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, तो धन की कमी के लिए अनेकों उपाय के साथ आपको चाहिए कि ये पहला उपाय मैं बता रहा हूँ लवंग का, कि आप अपने घर में माता लक्ष्मी की तस्वीर रख करके या मूर्ति रख करके उनके सामने एक मिट्टी के दीपक में कपूर रखें और उसके ऊपर एक लवंग रख दें। जलाएं कपूर को, और जलाने के साथ साथ माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें और उनके मंत्र का जप करके आवाहन करें कि हमें इस आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलनी चाहिए। आप कुछ ही दिनों में पाएंगे इस उपाय से कि धीरे धीरे आपके घर में आर्थिक तंगी जो आई थी वो निकल गई, क्योंकि उस महिला ने 2 महीने बाद आकर के मुझे बताया। ये उपाय 21 दिन का था उसका, कपूर और लौंग का, लेकिन 2 महीने बाद आकर के उसने बताया कि हमारे पति को फिर से एक अच्छी जगह पे नौकरी मिल गई है, धन्यवाद देने आई थी। तो मेरा कहना क्या है कि एक छोटी सी वस्तु लवंग, जिसका उपयोग आप जिंदगी की बड़ी से बड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए कर सकते हैं। दूसरा उपाय मैं बताऊं, लवंग से आप किसी भी प्रकार की दृष्टि लगी हो, यानी जिसे नज़र कहते हैं या अदृश्य बाधा कहते हैं, परिवार पर लग गई हो, व्यापार पर लग गई हो, बच्चे को लगी हो नज़र, या किसी बड़े व्यक्ति को या किसी महिला को, लड़की को नज़र लग गई हो, कपूर एक दिए में रख करके कपूर, उसके ऊपर 2 लवंग रखना है, रख करके जलाकर जिस व्यक्ति को नज़र लगी हो उस व्यक्ति के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार करके
घर के बाहर ले जाकर के रख दें। यह क्रिया लगातार 11 दिन कर दें और यदि व्यापार पे नज़र लगी हुई है तो व्यापारिक स्थान में यह उतार करके बाहर रख दिया करें 11 दिन लगातार। आप पाएंगे कि नज़र बाधा जो लगी हुई है जड़ से ख़त्म हो जाएगी और फिर शायद नज़र न लगे। तीसरा उपाय है, जो व्यक्ति नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, नौकरी का उनको ऑफ़र आ चुका है या नौकरी के लिए वो इधर उधर कहीं कंपनियों में जा कर के इंटरव्यू दे रहे हैं, तो मेरा कहना ये है कि यदि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, नौकरी की तलाश करने जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, तो 5 लवंग ले कर के पहले आप स्नान करने के बाद 5 लवंग लीजिए, लेकर के अपने भगवान के मंदिर में जहाँ भी आप पूजा करते हैं, चाहे जिस भी देवता की पूजा करते हैं, उनके सामने वो 5 लवंग रखिए और अगरबत्ती जला करके प्रार्थना करिए। इसमें अपनी शक्ति प्रवाहित करें, इसमें शक्ति को आप अपने दें। यह मैं लेकर के आपकी शक्ति को समझ करके इस लवंग को लेकर के मैं अपने साथ जाऊंगा और मेरा कार्य सफल हो। यदि ऐसा कह करके भगवान के सामने से आप लवंग उठा करके लेकर के अपनी जेब में रख करके जाते हैं, तो जहाँ भी जाएंगे, इंटरव्यू देने जा रहे हैं या किसी कार्य को पूरा करने के लिए जा रहे हैं, जहाँ भी जाएंगे आपके कार्य में सफलता मिलेगी और आप सफल होकर के ही घर वापस लौटेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि वैवाहिक जीवन में यदि आपके घर में क्लेश हो रहा हो तो शयन कक्ष में यानी अपने बेडरूम में पति या पत्नी कोई भी यह उपाय कर सकता है। 2 लवंग कपूर पे रख करके उसको जला दिया करें रात को सोने से पहले, तो घर के अंदर यानी बेडरूम में जो भी नकारात्मकता होगी, नकारात्मक ऊर्जा होगी, वो दूर होगी और सकारात्मक ऊर्जा आपके रूम में प्रवेश करेगी। इस तरह से आप दोनों के बीच जो क्लेश का वातावरण बना हुआ है वह सदा के लिए दूर होता रहेगा। और यह क्रिया हो सके तो प्रत्येक शुक्रवार करें। इसके अलावा यदि आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना चाहते हैं या अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने करीबी लोगों को जो परेशानियों से जूझ रहे हैं उन लोगों तक अगर यह वीडियो आप भेजते हैं तो उन लोगों का भी कल्याण होगा, वो अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकेंगे। यदि आपके मन में कोई विचार चल रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके भेज दें ताकि मैं उसका जवाब आपको दे सकूं, आपको समाधान मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।